नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्णाचंद में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है? ऑप्शन ए है 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1951 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1950 में। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकंड है। देखते हैं अगला प्रश्न, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 52 सेकंड। अगला प्रश्न, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 से। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कथन 2 है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। कथन 3 है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपरयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसमें सही कथन है केवल एक, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना की शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम तथा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं, यह न्याय का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 तीलियां। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। कथन 2 है, राष्ट्रीय पंचांगों को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो कथन 1 सही है और ना ही 2 सही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।